साथियों नमस्कार। धार्मिक सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम धार्मिक हिंदी कहानी विक्रम बेताल की कहानी शुरू करते हैं। विक्रम बेताल की प्रारंभिक कहानी क्या है, आज उसके बारे में बात करते हैं। उज्जैनी राज में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। वे अपने न्यायप्रियता, कर्तव्यनिष्ठा और दानशीलता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके चर्चे पूरे देश में हुआ करते थे। दूर दूर से लोग उनके पास न्याय के लिए आया करते थे। एक दिन राज दरबार में एक भिक्षु आया और वह राजा को एक फल देकर चला गया। राजा ने वह फल कोषाध्यक्ष पास में बैठे थे उनको दे दिया। इस प्रकार वह भिक्षु प्रतिदिन आने लगा और एक फल राजा को देकर चला जाया करता था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। जब काफ़ी समय हो गया तो राजा ने सोचा कि यह भिक्षु मेरे पास प्रतिदिन आता है और एक फल देकर चला जाता है। एक दिन जैसे ही भिक्षु राजा को फल देकर गया और राजा ने वह फल कोषाध्यक्ष को दिया तो एक बंदर दौड़कर उनके पास आ गया, जो पालतू बंदर था। राजा ने वह फल बंदर को दे दिया। बंदर ने जैसे ही उस फल को खाने के लिए तोड़ा तो उसमें से एक बहुत बहुमूल्य रत्न निकला। उसे देखकर राज दरबार में सभी लोग हैरत में पड़ गए। राजा ने कोषाध्यक्ष से पूछा कि वह भिक्षु प्रतिदिन जो फल देकर जाता है, क्या उनमें भी ऐसे ही रत्न निकलते हैं? तो कोषाध्यक्ष ने बताया कि राजन, वे सभी फल कोषागार में रख दिए थे मैं अभी देखकर आता हूँ। कोषाध्यक्ष ने कोषागार में जाकर देखा कि सभी फल सड़ चुके थे और उनमें से बहुमूल्य रत्न निकलकर केवल वे बचे हुए थे। कोषागार ने बताया कि राजन, सभी फल सड़ चुके हैं और उनकी जगह बहुमूल्य रत्न रखे हुए हैं। अगले दिन राजा बैठे थे, तभी भिक्षुक फिर आया। तो राजा ने भिक्षुक से कहा कि आप प्रतिदिन मुझे ये बहुमूल्य रत्न क्यों देकर जाते हैं? भिक्षुक ने कहा कि मैं राजन आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। राजा उसे एकांतवास में ले गया और पूछा, अब बताइए, आप मुझे प्रतिदिन ये बहुमूल्य रत्न क्यों देकर जाते हैं? तो भिक्षुक ने बताया कि राजन, मैं एक मंत्र साधना करनी चाहता हूँ। उस साधना के लिए मुझे आप जैसे वीर पुरुष की आवश्यकता है। अगर आप मेरा कार्य कर सको तो मैंने इसी को सोचकर ये फल आपको दे रहा हूँ जिनमें बहुमूल्य रत्न है। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मंत्र साधना में आपकी सहायता करूंगा। बताइए कब क्या करना है? तो योगी ने, भिक्षु ने बताया कि अमावस्या की रात को शमशान में मैं एक मंत्र साधना करूंगा, तब आप मेरे पास आना। राजा अमावस्या की रात को भिक्षु के पास शमशान में गया तो भिक्षु उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उसने राजा से कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको अपना दिया हुआ वचन याद है। अब आप एक काम करिए, यहाँ से पूर्व दिशा में जाइए और वहाँ आगे जाके एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में शीशम का वृक्ष है, उस पर एक मुर्दा लटका हुआ है, आप उसको लेकर आइए। राजा भिक्षु के कहे अनुसार पूर्व दिशा में चल दिया। महाशमशान में जाकर उसने देखा कि शीशम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है
और उस पर एक मुर्दा उल्टा लटका हुआ है। राजा ने तलवार से उस डोरी को काट दिया जिस पर मुर्दा लटका हुआ था। मुर्दा जैसे ही नीचे गिरा वह बहुत जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। राजा ने सोचा यह तो कोई जिंदा इंसान है, बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर बहुत जोर से हंसने लगा। तो राजा समझ गए कि इस मुर्दे में बेताल सवार हो चुका है। इसलिए थोड़ी ही देर में वह मुर्दा फिर वापस पेड़ पर लटक गया। राजा ने फिर से उस डोर को काटा और उसको उठाने की कोशिश की। बार बार ऐसे करते हुए राजा ने बहुत कोशिश की और उस मुर्दे को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और उसको लेके चलने लगा। तो उस मुर्दे में जो बेताल था वह राजा से कहता है, राजन आप बहुत साहसी है, मैं आपकी हिम्मत को मान गया, आप बहुत पराक्रमी हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप रास्ते में कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर आप कुछ बोलेंगे तो मैं वापस आकर पेड़ पर लटक जाऊंगा। राजा हाँ में सिर हिला देता है और बेताल को लेकर चल देता है। बेताल कहता है कि राजन रास्ता लंबा है, क्यों ना इसको मनोरंजक बना लिया जाए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस प्रकार बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाना आरंभ करता है और बाद में उससे कहानी में हुई घटना के बारे में पूछता है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। अगर राजा विक्रम उसका जवाब देते हैं तो बेताल वापस आकर फिर से पेड़ पर लटक जाते हैं। अगर नहीं दे तो बेताल कहता है कि अगर आपने जानते हुए भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं आपका सर फोड़ दूंगा। इस प्रकार बेताल विक्रम को 25 कहानियां सुनाता है। इन 25 कहानियों के सफर को बेताल 25 कहते हैं। तो साथियों, इन बेताल 25 की 25 कहानियों को हम एक एक करके आपको सुनाते जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी कहानी को ध्यान से सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कहानी आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।